हेलो यूट्यूब फैमिली, फिर से मेरे नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हमारे गेट पे बारात आ चुकी है और पुराने ज़माने की तरह ही शादी हो रही है। देख सकते हैं कि घोड़े आए हुए हैं घोड़दौड़ करने के लिए, पर बारिश की वजह से घोड़े कहीं दौड़ भी नहीं पाए और पूरा मज़ा ख़राब हो गया। तो यहाँ पे गेट पे खड़े हैं घोड़े, इनको तिलक लगाना है और आरती करना है। तो सब मेरे आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी मैं पहुंची नहीं हूँ, उससे पहले की ये वीडियो है। तो आप लोग देखिए कितने सारे घोड़े हैं और देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। अभी स्टेज नहीं सजा है, स्टेज को सजाया जा रहा है और गेट पे बारात आ चुकी है। तो आप लोग देखिए, पुराने ज़माने में ऐसा ही होता था, हाथी घोड़े लेके आते थे लोग घोड़दौड़ करने के लिए। तो घोड़े खड़े हैं गेट पे, 6-7 घोड़े थे, ये देखिए। और लास्ट में यहाँ पे जयमाल का सिस्टम हो चुका है तैयार। तो लड़की और लड़का दोनों पहुँच चुके हैं स्टेज पर जयमाल के लिए। तो दूल्हा दुल्हन का हाथ पकड़ के और लेके ऊपर जा रहे हैं जयमाल के लिए। तो चलिए आगे भी देखते हैं क्या होता है। जयमाल हो चुका है, उसकी वीडियो मैं नहीं निकाल पाई थी। हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेज पर आशीर्वाद देने के लिए। सबसे पहले हमारी ही बारी थी। तो आप देखिए, मैं अपने देवर की लड़की को लेके गई हूँ स्टेज पे, क्योंकि हमको ही वो लोग दे रखे थे। वो लोग तैयार हो रहे थे स्टेज पे जाने के लिए, तो हम लोग लेके ही उसको चले गए साथ में। तो यहाँ पे वीडियो कैमरे वाले भी हैं, वीडियो शूट हो रहा है और फ़ोटो भी निकाली जा रही है। तो मैं फूल ढूंढ रही हूँ, पर फूल मुझे दिख नहीं रहा था, पर एक जगह थाली में रखा हुआ था, तो मैंने वहीं से फूल उठा लिया, क्योंकि कोई फूल लेकर खड़ा नहीं था। तो मैंने वहीं से उठा लिया, अपने हस्बैंड को दे दिया और ख़ुद भी ले लिया। आशीर्वाद देने के लिए फूल छिड़कना पड़ता है, तो वही कर रहे हैं। ये देखिए आप सब, गांव में कैसे होता है। मुझे तो ज़्यादा कुछ नहीं पता है, पहली बार मैं स्टेज पे गई हूँ आशीर्वाद देने के लिए। और ये देखिए, इनको पटाखे छोड़ने का बहुत ही शौक़ था। वहाँ स्टेज पे ले जाके पटाखे छोड़ रहे थे। जलने वलने का कोई डर ही नहीं था इनको, कोई जल जाएगा या आग लग जाएगी, इस चीज़ का कोई ध्यान ही नहीं था इनको। तो बस मज़े करने थे जयमाल पे। हम लोग आशीर्वाद देने के लिए खड़े हैं, फ़ोटो शूट करवा रहे हैं, फ़ोटो भी निकाली जा रही है। तो वही फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ में एक भी फ़ोटो नहीं है, बस यही एक साथ की फ़ोटो होगी, वो भी शादी वाली। तो देखते हैं ये फ़ोटो कब हमारे पास आती है। अभी तक तो आई नहीं है। हमारे आस पड़ोस की सबसे अच्छी जयमाल वाली शादी हुई थी हमारे घर में, क्योंकि हमारे घर में बस एक ही लड़की थी और उसकी शादी इतने अच्छे से ना करें तो फिर सारा किया कराए पे पानी फिर जाता। तो वही सोच कर के हमने बहुत ही अच्छी तरह से सारी तैयारी की है। हम लोग आशीर्वाद दे के निकल चुके हैं, मेरे देवर और देवरानी पहुंच चुके हैं स्टेज पे। और जो लड़कियां सब लेके गई थी दुल्हन को, वो पहले शूट करवा रही हैं अपना फ़ोटो। तो वो उनका शूट हो जाएगा, उसके बाद देवर और देवरानी पहुंचेंगे आशीर्वाद देने के लिए उनके पास। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा खड़े होकर देख रहे थे दूल्हा दुल्हन को, क्योंकि पीछे से तो देख ही नहीं पाए, तो आगे से सामने से खड़े होकर देख रहे थे कि मेरी ननद कैसी लग रही हैं शादी के जोड़े में। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी लग रही थी। ऐसा तो हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी ज़्यादा सुंदर लगेंगी, पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। मेकअप बहुत ही अच्छा हुआ था। और मेरे हस्बैंड अपने छोटे वाले लड़के का सपोर्ट कर रहे हैं फ़ोटो खींचने के लिए और वीडियो बनाने के लिए, वहीं पे खड़े हैं। और मेरे देवर की लड़की को दे दिए थे सब ननद की गोद में, तो उसको वापस ले रहे हैं, लेके और फिर नीचे उतर जाएंगे। उसके बाद मेरे देवर और देवरानी पहुंच गए हैं आशीर्वाद देने के लिए, आप लोग देख सकते हैं। मैं तो नीचे चली गई, क्योंकि मेरे को और भी बहुत सारा काम था
घर में जाके फिर शादी की तैयारी भी करनी थी। जयमाल के बाद मंडप में शादी होगी तो उसी की तैयारी करनी थी, तो मैं चली गई। यहाँ पे मेरे ससुर जी और उनके ससुराल के लोग हैं, वो आशीर्वाद देने के लिए पहुँच गए हैं। उनके बाद नंबर है, देखिए किसका नंबर आता है। ये मेरे छोटे वाले मामा जी और छोटी मामी जी हैं जो जा रहे हैं आशीर्वाद देने के लिए। जिन लोगों को मैं जानती हूँ उन लोगों को मैं बता दूंगी कि वो कौन कौन है। जिनको मैं खुद ही नहीं पहचानती उनको मैं आपसे कैसे पहचान करवाऊंगी। उनके बाद बड़े और मामा मामी की बारी है, वो लोग भी पहुँच चुके हैं स्टेज पे आशीर्वाद देने के लिए। उसके बाद नंबर लगा के खड़े हैं मेरे मौसा जी और मौसी जी, वो भी पहुंच चुके हैं स्टेज पे। मौसा मौसी के बाद बड़ी वाली मामी जी की 2 बहुएं थी, तो दोनों बहुएं, उनकी लड़की और लड़का, मौसी एक और थी, तो वो सब साथ में ही गए हैं आशीर्वाद देने के लिए। क्योंकि एक एक करके जाते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, फिर पूरी सुबह तक भी शादी ना हो पाती। इसकी वजह से सब लोग साथ में चले गए, क्योंकि अभी लड़के वालों की भी बारी है, तो इसलिए पहले हमने अपना इधर के लोगों का कर लिया, आशीर्वाद देने का हो गया। उसके बाद मेरे फूफा जी और फुआ जी पहुंच चुके हैं स्टेज पे आशीर्वाद देने के लिए। बुआ जी के बाद फिर से कोई गया है, उनकी लड़की और दामाद गए हैं बुआ सास के, और उनके साथ में भी कोई है, पर उन्हें मैं खुद ही नहीं पहचानती, इसलिए मैं नहीं बता सकती। पर ये 2 लोगों को मैं पहचान रही हूँ, मेरी बुआ। जयमाल का स्टेज बहुत ही अच्छा सजाया गया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, सुंदर भी लग रहा था, और बहुत अच्छी तरह से हो भी गया था ये सारा चीज़। क्योंकि सब लोग आशीर्वाद देने पहुंच गए थे और बहुत अच्छा भी लग रहा था, सब साथ दे रहे थे एक दूसरे का। तो यही सब चाहिए शादी में, कोई झंझट नहीं चाहिए। अब लड़कों वालों की तरफ से सब आशीर्वाद देने के लिए पहुंच गए हैं स्टेज पर, आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि उधर के लोगों को तो मैं पहचानती नहीं हूँ कौन कौन है, तो वो मैं नहीं बता सकती। जयमाल से उतरने के बाद कपड़े चेंज करने के बाद इमली घोटाई की तैयारी चल रही है। यहाँ पे इमली घोटाई की रस्म, तो आम के पत्तों को 5 बार लड़की को घुमा करके और उसके मुंह में दिया जाता है, तो उसका वो डंठल काट के अपने मुंह में ही रखती है, निगलना नहीं होता है उसको। तो वो रखी रहेगी जब तक 5 पत्ते नहीं काट लेगी, तब तक वो मुंह में ही रखी रहेगी। उसके बाद से उसको मुझे देगी मेरे हाथ पे, उसके बाद वो निकलना होगा मुझे पानी के साथ। इसके बाद से हम दोनों का माँ बेटी का रिश्ता हो जाएगा, यही बता रही हैं कि इसके बाद तुम दोनों माँ बेटी हो चुकी हो, अब से तुम दोनों का माँ बेटी का रिश्ता हो गया है, तो रिश्ता निभाना अच्छे से। और यहाँ पे देखिए मेरे भैया भी आ गए हैं इमली घोटाने के लिए, और उन्होंने मेरे लिए एक साड़ी लाई थी और कुछ पैसे भी दिए थे, वही रख कर के सिर के ऊपर और पानी पिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मेरे सिर पे साड़ी रखा गया है, उसके ऊपर से ये जो बोलते हैं दूल्हे का होता है मौर, उसको रखते हैं सिर पे। ये मेरे भैया आ चुके हैं मुझे पानी पिलाने के लिए। तो आप लोग देखिए किस तरह से गांव में होता है इमली घोटाई का रस्म। मेरे भैया पानी पिला रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हंसी मजाक में मेरी ननद थी एक, उन्होंने मेरे भैया के मुंह पे दही लगा दिया। आगे देखिए, दिखेगा वीडियो में, लगाया जाएगा तो। ये देखिए आ गई, मुंह पे लगा दी। वो तो पानी पिला रहे थे, उनका हाथ खाली नहीं था कि रोक पाते, इसलिए वो पूरे मुंह पे लिपटा के चली गई। फूलों का माला भी पहना दिया। फिर ना उनको देखा नहीं गया, तो उन्होंने पन्नी से उनका मुंह पोंछ दिया, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता है ऐसे रहता है। तो
फिर मेरा भतीजा था, उसने रुमाल दे दिया कि पापा मुंह पोंछ लो, साफ़ कर लो। साफ़ कर लिए। यहाँ पे कैमरे वाले को और वीडियो रिकॉर्डिंग वाले को पैसे देना होता है, तो वही दे रहे हैं। और मुझे भी एक साड़ी और कुछ पैसे दिए थे, क्योंकि ये रस्म होती है, देने का रस्म होता है, तो देते हैं भाई अपनी बहन को। चाहे तो वो कुछ नेक भी दे सकते हैं, पर मेरे भाई भाभी की इतनी औकात नहीं है कि वो कुछ भारी नेक दे पाएँ, इसलिए वो कुछ नहीं लाए थे। और यहाँ पे देखिए, आ गया शादी के मंडप में। मेरी ननद का आ गया है गहना और साड़ी, जिसको डाल मोर बोलते हैं। डाल और मोर आ गया है मंडप में चढ़ाने के लिए। तो वही चल रहा है, यहाँ पे रस्में चल रही हैं, डाल मोर का गीत गाया जा रहा है। गुरहत्थी के लिए जो है, क्या बोलते हैं, भसुर जी, वो खड़े हो चुके हैं। दुल्हन भी आ चुकी है मंडप में। यहाँ पे हो चुका है गुरहत्थी। और यहाँ पे देखिए, वो जो होता है गुरहत्थी का माला, उसको पहनना होता है। तो मैं वही बता रही हूँ कि इसको पहनना है। तो जो मेरी ननद है, उनको कपड़े चेंज करने हैं, क्योंकि अब शादी वाले कपड़े पहनने हैं। जो दूसरा कपड़ा है वही पहनना है। तो गहने वहने नहीं पहनी थी कुछ भी, तो वो सब उतारेंगी और दूसरा पहनेंगी।